एक बार एक गुरुजी ने एक सत्संग आश्रम बनाया हुआ था। वहां पे भगवान की मूर्ति की स्थापना भी की हुई थी। उन्होंने वहां पर दो पूजा करने वाले लोग रखे हुए थे, अर्थात दो सत्संगी थे वहां पे। एक का काम था मंदिर में पूरा दिन जप करना, मंत्र का जाप करना, अर्थात भजन सिमरन कीर्तन करना। और जो दूसरे थे उनका कार्य था कि भगवान को भोग लगाकर फिर भोग लगाना। तो दोनों अपने अपना काम करने लगे, अपनी अपनी श्रद्धा से ऐसा काम करने लगे कि वो सारे गांव में या आसपास में बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। फिर क्या होता है, एक दिन उन दोनों में बहस हो जाती है। एक कहता है कि मैं बड़ा हूं और दूसरा कहता है कि मैं बड़ा हूं, ये मेरा काम बड़ा है। दूसरा कहता है कि मेरा काम बड़ा है, तुम तो करते ही क्या हो। उन दोनों की आपस में बहस हो गई और इतनी बहस हो गई, इतनी बहस हो गई कि वो परेशान हो गए अपना काम काज भी छोड़ने के लिए। तभी मंदिर में भगवान के दर्शन करने गुरुजी आते हैं। जब उनके गुरुजी मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो देखते हैं कि उनके दोनों सत्संगी या पुजारी बहुत परेशान हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई झगड़ा देखकर वो वहां बैठे सभी परेशानियों का हल ढूंढने लगे। वो कहने लगे कि ये इतने परेशान हैं क्यों। दोनों का अपना अपना कार्य है, अपना अपना काम है, फिर भी अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तभी गुरुजी कहते हैं उन दोनों से कि मैं आपका इस परेशानी से कल हल निकाल दूंगा। तो वो दोनों गुरुजी को मस्तक नवाकर चले जाते हैं बाहर। गुरुजी वहां क्या करते हैं, मंदिर की मूर्ति के आगे दो हीरे की अंगूठियां रख देते हैं। उनको पता नहीं चलता, पुजारियों को ये समझ नहीं आती कि ये किसने रखी हैं। जैसे ही वो दोनों पुजारी मंदिर में वापस आते हैं और गुरुजी चले जाते हैं, तो जब मंत्र जप करने वाला पुजारी अपने आसन पर बैठता है तो उसकी दृष्टि उन हीरे की मुद्रिकाओं पर पड़ती है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस हीरे की मुद्रिका को उठाकर अपने आसन के नीचे रखकर सोचता है कि ये तो मैंने चुरा ली, और जप करने बैठ जाता है। वो वहां पर मंत्र का जाप करता रहता है। और जब दूसरे पुजारी की बारी आती है तो वो मंदिर में भोग लगाने के पश्चात हीरे की अंगूठी को देखता है और वो उसे देखकर ही अनदेखा कर देता है। क्यों अनदेखा करता है कि उसको कोई चाव नहीं, और वो भोजन करने बैठ जाता है। जब दूसरी सुबह आती है तो गुरुजी आते हैं। गुरुजी से वो दोनों दौड़कर पूछते हैं कि हे गुरुजी, आप ही हमारी समस्या का निवारण करने वाले हो। आज आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तभी गुरुजी कहते हैं, जो जप कर रहा है उसे खड़ा कीजिए। जब वो खड़ा होता है तो उसके आसन से हीरे की मुद्रिका गिरती है। गुरुजी से कहते हैं कि तू तो ध्यान में था, भजन कीर्तन कर रहा था, लेकिन तब भी चोरी करने से नहीं चूका। क्यों? तुम्हारे मन में बहुत ही लालच आ गया है। और जो भोजन करने वाला है और कराने वाला है वो तुमसे बड़ा है, क्योंकि उसके मन में कोई भी हीरे की अंगूठी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। तो आपको हम ये समझाते हैं कि जो गुरु की महिमा होती है वो सबसे महान होती है। उसके आगे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। गुरु की दृष्टि में ही समानता होती है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, जो लोग भक्ति करते हैं, प्रभु का भजन सिमरन करते हैं, उन्हें लालच की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्हें ना ही अपने मन में बुरे विचार आने देने हैं, ना ही बुरी आदतें होनी चाहिए उनमें। लालच तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लालच से इंसान भटक जाता है, वो अपने गुरु की बताई हुई बातों पर भी नहीं चलता, तो मुक्ति को कैसे पाएगा। हम तो संसार में मुक्ति पाने के लिए है ना, हमारा कार्य ही यही है, हमारा उद्देश्य भी यही है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और मुक्ति हम कैसे पाएंगे, जब हम निस्वार्थ भाव से उस भगवान को भजेंगे। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब से अपना मुंह मोड़ लेंगे। हाँ, जरूरत के लिए ये जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये हम पर काल बन जाती है, और काल हमारा सर्वनाश कर देता है। इससे हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी भगवान के पूजन कीर्तन भजन करते समय अपना मन हीरे की तरफ भी नहीं भटकाना चाहिए। वो सब तो नाशवान हैं, ये संसार में रह जाएंगे। हम तो मरने के बाद खाली हाथ चले जाएंगे, और खाली हाथ जाने के बाद हमारा यहाँ कमाया हुआ सबका सब यहीं रह जाए, क्योंकि वो चोरी लालच भेदभाव से भरा हुआ है। और हमें निस्वार्थ भाव से प्रभु का ध्यान करना चाहिए। हर इंसान के अंदर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। हर इंसान में प्रभु का अंश है। तो बोलो राधा स्वामी।